डॉक्टर ठाकुर इनोवेटिव टेक्निक ऑफ सुप्रापेटलर नेलिंग ऑफ टिबिया के बारे में बताने के लिए इसको बहुत ही रोमांचक ढंग से और आम भाषा में मैं आपके समक्ष लेकर आया हूँ। इसमें दो इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं जो मेरे मानस पुत्र हैं। नंबर वन इज दिस वन, ये कॉलर कोडेड टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर है। आप देख सकते हैं कि अपर एंड ऑफ दिस कॉलर कोडेड टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर इंफ्रापेटलर नेलिंग सेट से लिया गया है और इसको कॉलर कोडेड कर दिया गया है। हम अगर ये जो है कोइंसाइड करता है एंटीरियर सरफेस ऑफ द नेल, इसमें नेल कसने के बाद जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये मैं नेल को कस रहा हूँ इस कॉलर कोडेड टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर में, और अगर ये कोइंसाइड कर रहा है एंटीरियर सरफेस ऑफ द नेल तो थ्रू आउट द नेलिंग प्रोसेस ये टिल द लास्ट एंड इंटर्स इनसाइड द इंट्रामेडुलरी कैनाल इन प्रॉपर पोजीशन, ये कोइंसाइड करेगा एंटीरियर सरफेस। और जब तक अंतिम एंड जो है नेल का अंदर इंट्रामेडुलरी कैनाल में प्रॉपर पोजीशन में नहीं डाला जाता है, तो नेचुरली ए अगर कोइंसाइड करेगा इंटीरियर सरफेस से तो बी कोइंसाइड करेगा लैटरल सरफेस से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर ये वाला ए है तो बी कोइंसाइड करेगा लैटरल सरफेस से और सी कोइंसाइड करेगा पोस्टीरियर सरफेस से, ये पोस्टीरियर सरफेस है, और डी कोइंसाइड करेगा मेडियल सरफेस से। तो इस पोजीशन में थ्रू आउट द नेल को हम लोग मेंटेन करते हैं, और अगर नेल ठोकते समय अगर इधर उधर हो जाता है, नेल अगर रोटेट कर जाता है, क्योंकि एक्सेंट्रिक फोर्स अगर एक्सेंट्रिक हैमरिंग होगा तो नेल जो है धीरे धीरे रोटेट करेगा आइदर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। तो उसको हम लोग इस छेद में नेल के अपर एंड पर जो दो छेद रहता है, आप देख सकते हैं कि दो छेद है यहाँ पर। अपर एंड को 2.5 मिलीमीटर के वायर से लगा करके डिरोटेट करते हैं और प्रॉपर पोजीशन में लाते हैं। अगर इधर रोटेट कर गया तो इसको इधर डिरोटेट करेंगे और एंटीरियर सरफेस जो है ए से कोइंसाइड करे, ऐसा हम लोग नेल को पोजीशन में करके डालेंगे। तो इस तरह से हम लोग इसको कॉलर कोडेड टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर को यूज करते हैं। और दोस्तों, लेकिन कुछ परेशानी आया इस कॉलर कोडेड टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर को यूज करने में। इन डॉक्टर ठाकुर इनोवेटिव टेक्निक ऑफ सुप्रापेटलर नेलिंग ऑफ टिबिया करने के लिए दो परेशानियां आई। नंबर वन कि अगर ये रेट्रोपेटलर स्पेस में चला गया, जैसे चकड़ी के पीछे चला गया है छेद, तब इसको डिरोटेट करना मुश्किल हो जाता है। तो पहले ही हम लोग एंटिसिपेट करके और कैलकुलेट करके इसको रखते थे कि अगर 2/3 नेल अंदर चला गया है और उसको डिरोटेट करने के लिए 15 डिग्री का डिरोटेशन करना पड़ा उसको नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए, तो 1/3 अगर जाएगा तो 5 डिग्री उसको डिरोटेट करना पड़ेगा।
तो पहले ही हम लोग ये छेद को रेट्रोपेटलर होने से पहले, यानी कि चक्री के पीछे जाने से पहले उसको 5 डिग्री एक्स्ट्रा डिरोटेट कर लेते हैं। एक्स्ट्रा डिरोटेट कर लिए नॉर्मल पोजीशन से, और जब ठोकते हैं तो जब लास्ट एंड इंटर करेगा तो वो नॉर्मल पोजीशन में इंट्रामेडुलरी कैनाल में घुस जाएगा। तो ये था कैलकुलेशन एंड एस्टिमेशन ऑफ डिरोटेशन, लेकिन ये अंदाज था और यूजुअली आ जाता था, लेकिन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुआ तो कोई बात नहीं है। एक्सपर्ट नेल तो डालते ही हैं डिफरेंट पोजीशन, केवल पोस्टेरियर एंट्रोपोस्टेरियर स्क्रू नहीं जाना चाहिए। तो फ्री हैंड टेक्निक से हम लोग अपर प्रॉक्सिमल लॉकिंग भी करते हैं। तो प्रॉक्सिमल लॉकिंग करने में कोई उसको केवल गोल करना रहता है होल को, और इमेज इंटेंसिफायर के द्वारा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, और उसको हम लोग नेल को प्रॉपर पोजीशन में डाल देते हैं। और प्रॉक्सिमल और डिजिटल लॉकिंग फ्री हैंड टेक्निक से कर देते हैं। ये मानस पुत्र हैं मेरे, और इनको 4 मुखी हैं। ये 4 मुखी हैं, अपर इन कम से कम इसका 4 फेस है, और इसके द्वारा हम लोग इसको कलर कोडिंग कर देते हैं। दूसरे मेरे मानस पुत्र हैं जिसमें थोड़ा सा जेनेटिक इंजीनियरिंग किया गया, और उसका नाम दिया गया RCT नेल इंट्रोड्यूसर कम पोजिशनर। ये देखिए, ये है ऊपर में कलर कोडिंग है, और एक बीच में छेद है, और यहाँ पर जो उसमें स्क्रूइंग सिस्टम था नेल को कसने के लिए, इसमें लॉकिंग सिस्टम कर दिया गया है, ताकि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में इसको डिरोटेट कर सके। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम आता था कॉलर कोडेड टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर में कि क्लॉकवाइज तो डिरोटेट कर सकते थे नेल को प्रॉपर पोजीशन में लाने के लिए, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज करने पर वो धीरे धीरे नेल खुलने लगता था कॉलर कोडेड टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर से। तो ये 2 प्रॉब्लम आया कि एक बार रेट्रोपेटलर स्पेस अपर होल ऑफ द टिबियल नेल हो जाता है तो उसको डिरोटेट करना मुश्किल हो जाता था, और दूसरा प्रॉब्लम आया कि एंटी क्लॉकवाइज डिरोटेट करने पर ये कॉलर कोडेड टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर से नेल खुलने लगता था, उसको ढीला हो जाता था। डिरोटेशन के बदले वो नेल ढीला होने लगता था। तो ये दोनों प्रॉब्लम को सोल्व करके RCT नेल इंट्रोड्यूसर बनाया गया। पारंपरिक विधि से सुप्रापेटलर नेलिंग करने के तुलना में, तो यानी कि मिडिल पार्ट में एक होल है जिसमें आइदर टॉमी बार या 2.5 मिलीमीटर का के वायर लगा करके हम लोग डिरोटेट करते हैं। और इसमें फ़ायदा यह है कि कॉलर कोडेड टिबियल नेल एक्सट्रैक्टर के तुलना में कि लास्ट एंड जब तक इंट्रामेडुलरी कैनाल में प्रॉपर पोजीशन में नहीं घुस जाता है तब तक हम लोग इसको डिरोटेट कर सकते हैं, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। और दूसरा यह है कि इसमें लॉकिंग सिस्टम रहता है, सो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में आप डिरोटेट कर सकते हैं नेल को प्रॉपर पोजीशन में लाने के लिए। तो ये था दोस्तों, ये 2 मेरे मानस पुत्रों की कहानी। तो एक है मेरा दत्तक, इसको दत्तक पुत्र कह सकते हैं। इसको PFN A2 के लिया गया है। ये है ट्रॉकर एंड प्रोटेक्टिव स्लीव है, और इसमें ट्रॉकर रहता है, और इसको हम लोग डाल करके और इसी के थ्रू गाइड वायर, मान लीजिए कि गाइड वायर है, पहले स्टाउट गाइड वायर डालते हैं, फिर स्टाउट गाइड वायर लंबा सा होता है, उल्ट्रापेटलर नेलिंग सेट का ही होता है, चाहे PFN A2 में भी रहता है।
तो इसको स्टाउट गाइड वायर से एक छेद बनाते हैं और उसके बाद उसको रिम कर देते हैं 8 मिलीमीटर या 7.5 मिलीमीटर। तो उसी पॉइंट पर एक छेद बनाते हैं। उसके बाद 8 मिलीमीटर रीमर से रिम कर देते हैं। एक्सचेंज करने के बाद इसी पर हार्ड एंड स्टाउट गाइड वायर पर ही उसको 8 मिलीमीटर रीमर से रिम कर देते हैं ताकि छेद थोड़ा बड़ा हो जाए। और उसके बाद उसको एक्सचेंज करते हैं मैलिएबल रीमर से। उसके बाद 9 मिलीमीटर रीमर से रिम करते हैं इसको निकाल करके। तो उसके बाद ये मेरे दत्तक पुत्र है। और फाइनली दोनों प्रॉक्सिमल और डिजिटल लॉकिंग जो है फ्री हैंड टेक्निक से करते हैं। तो ये मेरे 3 मानस पुत्र हुए, ये दत्तक पुत्र हुए। इनको PFN A2 से लिया गया है और फ्री हैंड टेक्निक से प्रॉक्सिमल और डिजिटल लॉकिंग करते हैं। तो दोस्तों ये है कहानी मेरे इनोवेटिव टेक्निक का और 2 मानस पुत्रों का और एक दत्तक पुत्र का जिसे PFN A2 सेट से लिया गया है और स्पेशल इंस्ट्रूमेंट सेट ऑफ सुप्रापाइटलर नेलिंग ऑफ टिबिया को नहीं यूज किया गया है। और दोस्तों इम्प्लांट भी हम इंफ्रापाइटलर नेलिंग सेट का ही यूज करते हैं।